नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? पहला लिखा है वासुदेव सरल अग्रवाल, दूसरा अमरकांत, तीसरा प्रोजी सुंदर रेड्डी और चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बता दें डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत जी की रचना है। याद रखिएगा, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक अमरचंद्र जी हैं। और अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपकी बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? तो आपको बता दें रामधारी सिंह दिनकर भारत की एकता के रचनाकार हैं। ना एपीजे अब्दुल कलाम है, ना ही और कोई है बाकी। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना है? तो इसमें ना तो कल्पवृक्ष होगा, ना ही पूर्वोदय। कल्पलता सही है और ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कल्पलता। अब 4 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है? पहला मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, धरती के फूल। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया जो है वो प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर में देखिए आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। वासुदेव सरल अग्रवाल नहीं है, ना जयनेंद्र कुमार है, ना ही अज्ञे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अब आते हैं 6वें नंबर पे। निम्न में से कौन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित महाकाव्यात्मक रचना है? तो देखिए वैदेही वनवास जो है ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। महाकाव्यात्मक रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। दूसरा परिप्रवास इनका सबसे मेन रचना है जो है महाकाव्य वो, लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो वैदेही वनवास सही माना जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए लिखा निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य, ये अभी हमने आपको बता दिया वैदेही वनवास। अब अगले पे देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली सरल गुप्त की रचना कौन सी है? तो सिद्धराज जो नंबर 1 ऑप्शन में लिखा हुआ यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिद्धराज, पहला नंबर विकल्प। दूसरे का खा नंबर का पहला सही हो जाएगा, सिद्धराज। अब चलिए देखो आगे गा नंबर में लिखा है अज्ञे जी की निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही विकल्प है कितनी नावों पर कितनी बार। कितनी नावों पर कितनी बार, ये अज्ञे जी की रचना थी, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नावों पर कितनी बार, ये सही जवाब हो जाएगा इसमें। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दिनकर जी की कौन सी रचना है? तो शिला के पंछी ये भी नहीं है, अंधा युग नहीं है, ना नाम का है। परशुराम की प्रतीक्षा सही जवाब है इसका। दिनकर जी की रचना परशुराम की प्रतीक्षा, ये रामधारी सिंह दिनकर रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आखिरी प्रश्न पे आते हैं। हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? तो बता दें जो महादेवी वर्मा है इन्होंने लिखी है हिमालय नामक कविता। तो ना सुमित्रा नंदन पंत होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं होगा, ना जयशंकर प्रसाद होगा। तो सभी प्रश्नों के हमने हल कर लिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। धन्यवाद। जय।